राम राम भैया, राम 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 राम। अरे तुम लोग तो वही रिश्तेदार। बैठ जा सुन लो। हाँ हाँ बैठो, और दो लोग बैठ जाओ। आओ बिना डिग्री वाले आ जाओ। क्या बात भैया, बहुत लेट हम आयो। पीछे रखा तब अभी तो बैग दिखा ना, देखो भी बैग आ रहा। वाह डाकू है, डाकू और भैया बताओ। बढ़िया है सब, बढ़िया। और बहुजी का हाल चाल? सब बढ़िया है, तुम्हारे सबकी दया है। हमार दया का है कि इस गरीब आदमी, अरे दादा सबसे ज्यादा अपने कोट भरल उम्र, सबसे ज्यादा पैसा ज्यादा। इनके पास बहुत लंबे चौड़े केस आवत। केस आवत? तुम्हारे पास केस आते? हमारे पास भैया बिल्कुल केस नहीं आवत। हाँ जाने, मतलब घर में तो नहीं तुम पहले देखा तो ये। अरे यार घर में बहुत काम धंधा है, बड़ा खाते तुम ये रोजी के रहे हो भाई। तो कपड़ा तो भाई धोए ऊपर ही है। अच्छा ठंडा को देना मंगाई लो। ठंडा ये लेके तुम पैसा बना तो ठंडा मंगा लो। मतलब हम गरीब तो हमारे साथी भी गरीब। देखो भैया, हमारे पापा मेरे पीछे इतना पैसा लगाएंगे कि हमारा लड़का पढ़ने का विद्वान हो जाएगा, सही तो बढ़िया डिग्री मिल जाएगा, और हम किसी न किसी तरीके से पढ़ लिख कर विद्वान तो लेकिन डिग्री मिल गई। अब लेकिन डिग्री से या तो डिग्री नहीं बन रही। या तो बात भैया सही है। जब तक हम वकील बने हैं दुनिया सुधरी, इसलिए यही पता नहीं कोई कैसे नहीं आ रहा। सबको दारू पी के लड़ाई पी के नाम जो खपड़ी सपड़ी खारे घाव 216 लगा हुआ जाए। 216 इकाना लगा, खपड़ी पड़ी फाट रहे हो तो 207 लागे। अच्छा अगर शांति भंग करे हो तो 216 लागे। अच्छा भैया अभी दादा, हाँ या क्या इनका ईंट देव। हाँ हाँ, खपड़ी फारा, इनकी खपड़ी फारा। अच्छा ये बताओ, इनकी खपड़ी फड़ी इनकी खपड़ी पड़ी है तो ऐसे का हुआ? यही से है, तुम ना समझो। ये तुम्हारो धंधा चला करी, हमरो चला करी, वही के बाद हम तुम्हारी फाड़ी खपड़ी, तुम हमारी खपड़ी फाड़ा। अच्छा, यानी हम वकील लड़ी जाइए और हमारे तुम्हारा पैसा खत्म हुआ। पैसा घर का पैसा घर में रही। अच्छा बहुत बहुत पैसा हुआ, पैसा हो तो बताओ अब फोन पे फटे 6-7 हजार। यूँ बताओ, हम यहाँ चीज रखें कौन चीज? हम अपने लड़कों कहा कि जाओ आकाश एडवोकेट में चले जाओ, हाँ। तो
बाद तुम्हारे घर के बाहर पहुंचा तो देखो रहा है तुम कपड़ा बैठे रख रहा हो। अरे वो हमारा ही कपड़ा रहा है। तुम्हारे कपड़े का तुम पीटी कोट पहने तुम्हारा। अरे सुनो भैया, ऐसे पैसा रुपया नहीं मिलते हैं। हाँ तब जो कुछ कहा थे घर वाले वो करे पड़ते, साथ कपड़ा धोना है, कुछ काम धंधा था। अच्छा, तो अपने नेहरू का कपड़ा धो यानी घरवाली के कपड़े धो रहे थे। तुम नहीं धो सकता। फिर यार बेइज्जती होती। उनके कुछ कोई नहीं धो। स्वागत मैं अपने धोता हूँ भाई। देखे है ना अपने लंडाओं का फिर जैसे भेजे तो कह रहे अंकल तो कपड़ा धो रहे हैं। अपने धोता हूँ। सबकी हालत वही है। और भैया एक खास बात सुने हमने, एक लौंडा अपने हाई कोर्ट में आया रहा। लौंडा हाई कोर्ट में आया रहा। हाँ, यानी कोई वकील बनेगा है। कोई वकील। अरे यार तो बहुत बढ़िया बात है, एक वकील और कर रहे हमारे तुम्हारे पास एक और वकील बैठेगा। अरे बढ़िया बात कैसे, हम लोग ठहरे मुँह चोरण थे। हाँ भाई वो तो है नहीं, तिलक वाले हैं सब लोग। हम लोगों को लोग इस भारत देश में भगवान के रूप में पूजते हैं। हाँ और वो शुद्ध जाति का है। हाँ वो तो है। सुनो सब लोग, भैया सुन लो। हाँ अगर वो आए यहाँ पे, हाँ सुनो, उसे बैठने मत देना, ठीक है। यानी एक अम्बेडकर नामक सूत्र भी वकील बन गया है। हाँ यार, अगर वो सूत्र वकील बना है तो हमारे तुम्हारे पास में बैठेगा। अब पास बैठी तो उसकी परछाई अपने सब जब लगी तो कत्ती बड़ी बेइज्जती की बात। चलो आओ तो वेट करके हम अपने तुम्हारे पास में बैठे नहीं इधर हम लोगों ने आपस में विचार कर लिया कि अम्बेडकर नामक वकील जो बना है हम उसे पास नहीं बैठने देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लोग ही बैठेंगे, शूद्र वर्ण के लोग नहीं बैठेंगे। इधर बाबा साहब वकील जिस समय बने हैं बढ़िया टाई बेल्ट जूता चश्मा पहन करके हाई कोर्ट को भी प्रस्थान करते हैं। कैसे सुनो सभी बेगाना बात आगे की गाता हूँ। हाई कोर्ट में बाबा चले तो बात बताता अरे पास जब साथ पहुंचे, अरे पास जब बाबा पहुंचे और सभी वकील से आज सामने बात बता। समय बाबा साहब हाई कोर्ट के लिए प्रस्थान करते हैं। दुनिया में सभी लोग बाबा साहब से क्या बातचीत होती है। क्या बताऊं, लगता है कि मैं जिस बार से यहाँ पर आया था वहाँ पहुँच चुका हूँ। देखता हूँ इतने सारे वकील लोग बैठे हैं, मैं भी इन्हीं के बीच में बैठ करके अपनी वकालत को प्रारंभ करता हूँ। अरे भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और भैया ये सुनो, लौंडा जा बत्ता बढ़िया हमसे सबसे मोट तगड़ा गाल को नहीं करे, एक मतलब अपनी बिरादरी को और का पता कोनो केसे वैसे लेके आओ। किसी ने कहा कितना बढ़िया कपड़ा पहने, एक मतलब ये शुक्ला जी। और बताओ शुक्ला जी, अरे कुर्सी मंगाओ यार, कुर्सी मंगाओ, कुर्सी लाओ, कुर्सी डालो बाबू जी के लिए कुर्सी डालो। ओ कचहरी छोड़ दिए तो
अब देखो फार्म भरे हैं, सरकार से अपील करे हैं, देखो कब भरो। बैठो। थैंक यू भैया। और तो ठंडा करो। नहीं भैया, मैं तो यहाँ आपकी तरीके से वकालत करने के लिए आया हूँ। अच्छी बात है भाई साहब, जो हमारे समाज के लड़के आजकल बढ़ रहे हैं। तो बात करी। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम भीमराव अम्बेडकर। अरे क्या हुआ भैया, आप इतनी तेज उठ कर के बात क्यों पड़े? अरे उठाओ। अरे भैया कहीं आपको दिक्कत या परेशानी हो, क्या हो? उठाओ यार तो। अरे क्या हुआ? खाले जाओ। अरे अरे भैया दादा सुनो, वो है शूद्र जाति के अम्बेडकर। अम्बेडकर ये है, ये शूद्र जाति क्या? अरे भैया तुम पढ़े लिख गए, तुम्हारी इतनी क्षमता, हमरे लोगन पास आ गए, गुड मॉर्निंग हेलो हाय सब कह रहे हो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? जिस प्रकार से आपने बैरिस्टर की डिग्री को प्राप्त किया है, आपने एलएलबी को किया है, उसी प्रकार से मैंने भी बैरिस्टर की डिग्री को हासिल किया है। जिस प्रकार से आप वकालत कर सकते हो, उसी प्रकार से मैं भी वकालत करने के लिए आया हूँ। उसमें ये आप क्या कर रहे हो? अरे जिस प्रकार से आप बैठे हो, क्या मैं इस प्रकार से नहीं बैठ सकता? नहीं अम्बेडकर आपको पता होना चाहिए, हमारे समाज के लोग सिर्फ एक पास बैठ सकते हैं, अन्यथा तुम ठहरे शूद्र समाज के। अरे ये किस शूद्र छूट की बातें कर रहे हो? अरे जिस प्रकार से आपने बैरिस्टर की डिग्री को हासिल किया, उसी प्रकार से हमने भी हासिल किया। तो बताओ मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? मनुस्मृति पढ़े लिखे ज्यादा बनते हो, मनुस्मृति पढ़े हो? वही मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति ने हमारे समाज को जीने के हक अधिकार छीन के रखा है, वही मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति ने हमारे समाज का पानी खाना सब छीन करके रखा है। अरे किस मनुस्मृति की बात कर रहे हो? मैं अपने समाज की आवाज को उठाता हूँ और मैं अपने समाज के खातिर लड़ता हूँ। अरे मैं उनके हर एक मिशन के लिए अपना जान भी कुर्बान करने के लिए रहता हूँ। अरे जिस प्रकार से आप यहाँ एलएलबी की डिग्री को प्राप्त किए हैं, उसी प्रकार से मैंने भी एलएलबी किया है। मैं भी यहाँ पर बैठूंगा और मैं भी यहाँ पर वकालत करूंगा। भैया सुनो अम्बेडकर, हाँ तुम दो चार अक्षर पढ़ गए तो यहाँ हाई कोर्ट हम चले आए, इससे बढ़िया तुम मजूरी धतूरी करो जाए, अपने परिवार देखो। यो समझ लगे तुम्हारा समाज तुम्हारे साथ ना दी। ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे जिस प्रकार से आप यहाँ पर वकालत कर रहे हो, मैं भी वकालत करने के लिए आया हूँ। ये फालतू की मुझे बातें मत बताओ, क्योंकि हीरा को आप चाहे वो गोबर में क्यों ना पड़ा हो, लेकिन हीरा हीरा ही रहता है। और लोह को जिसे लोहा कहते हैं, वो चाहे कितने भी सामने किसी के पड़ी हो, वो एक लोह के समान ही रहेगी। अभी हमका हीरा लोहे के बारे में बतावे लागो। भैया सुनो, तुम अत्ते बड़े ज्ञानी ना बनो, हम लोगन बराबरी करे कोशिश ना करो। तो ये बताओ मैं ये क्या करूं? मैं आपके पास नहीं बैठ सकता। ये वकालत, ये कचहरी जो है, ये आप लोगों की बनवाई है, ये आपके पूर्वजों की बनवाई है, जो मैं इस कचहरी के अंदर नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं वकालत कर सकता? क्या मेरी कोई पढ़ाई में कमी है, कि मेरे में कोई कमी है कि मैं यहाँ पर वकालत नहीं कर सकता? सुनो भैया, तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं, लेकिन कमी तो तुम्हारी जाति में। अरे किस जाति की बात कर रहे हैं? अरे जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उसी माँ ने हमको जन्म दिया। तुम अपना हाथ काट करके देखो, मेरा हाथ काट करके देखो, वही खून तुम्हारे शरीर से निकलेगा और वही खून मेरे शरीर से निकलेगा। अरे तुम किस जाति की बात कर रहे हो? किस जाति पाति की बात कर रहे हो? अरे तुमको कहने में थोड़ी सी लज्जा नहीं आ रही है? अभी हमका लज्जा बताइए। सुनो, तुमका अगर वकालत इस कोर्ट में करना है तो बेवा देखो घर नीम के। हाँ वो तो सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है। पीपल के पास नीम के पेड़ है, हाँ जहाँ पर बगुला बुगली मार लेटिन करते हैं, वहीं पर जाओ भैया, अपन वकालत करो जाए। ये हम लोगन बराबरी करे कोशिश ना करो। तो ठीक है, जिस प्रकार से आप यहाँ पर मुझे वकालत करने में रुकावटें बराबर बन रहे हो मेरी, लेकिन याद रखना कोई दिन कोई टाइम ऐसा आएगा कि तुम
पीछे पीछे आते फिरोगे, लेकिन मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा। देखा और ये फाइल कहाँ पायो? ये फाइल है, जब मैं यहाँ वकालत करने के लिए आ रहा था तो मुझे रास्ते में फाइल मिली थी। कहिए इससे आपको क्या मतलब है? अरे भाई साहब ये फाइल हमारी लाओ इधर। ये फाइल आपकी है? जी ठीक है, चलिए। धर दो पर। फाइल हाथ में नहीं लेंगे, टेबल पर फेंको। क्यों हाथ में क्यों नहीं लो? अरे तुम सूत्र हो, तुम नीच हो, तुम्हारे हाथ से कैसे फाइल ले ले? वाह, अरे मानो में इतनी छुआछूत भेदभाव बना के रखा है। मैं आज तो बेबस लाचार हूँ, इसलिए तो मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये लो अपनी फाइल, और मैं वहां जाकर के अपनी वकालत तो करूंगा, लेकिन याद रखना एक टाइम ऐसा आएगा तुम मेरे पीछे पीछे फिरोगे, लेकिन टहलते रहोगे, लेकिन मैं तुमको भाव नहीं दूंगा। इतनी बात को मेरी याद रखना। चलो जाओ। बाबा साहब जी, बाबा साहब जी। 2-4 दिन ऐसे करी है, वही के बाद इनके पास कैसे लाए हैं? ठंडे के घर में बैठ जाए। और सुनो, पहले जाओ गौमूत्र लाओ जाए। गौमूत्र का करियो, बहुत सुधो खाली चूली तुम बताए। मानित करते हमें दूर बिठाया जाता है। अब ऐसा समय आ गया है, मैं वो करके दिखाऊंगा जो आज तक बड़े बड़े वकील नहीं कर पाए। तो बाबा साहब ने सोचा मैं इनका केस लूंगा, अब किसी न किसी तरीके से इनके बच्चे को मैं जरूर बचाऊंगा। तो बाबा साहब कहने लगे, अब क्या बोल रहे हैं सेठानी? सुनिए। हाँ, सेठ और सेठानी जी मेरी बात को सुनिए। मैं आपकी फाइल को ले रहा हूँ और मैं आपसे आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि आप लोग घर को जाइए, अच्छे से भोजन को खाइए, अच्छे से रहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे अदालत में मिलना, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा, और मैं पूरी अपनी जी जान लगा करके मैं आपके बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। कि साहब आप वाकई हमारे बच्चे को बचा लेंगे? देखिए सेठानी जी, मैं आपको सिर्फ एक भरोसा दिला सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक तरकीब निकाली है, इसमें मुझे एक पॉइंट मिला है। यदि ये मेरा पॉइंट चल गया या मेरा पॉइंट बन गया तो मैं आपके बच्चे को अवश्य बचा लूंगा। जोरदार तालियां बजा दीजिए। ठीक है साहब। उसी समय सेठ जी कहने लगे, देखो सेठाई, हाँ देखो साहब ने फाइल को ले लिया है, हाँ और हमारा दिल भी गवाही दे रहा है कि साहब हमारे पुत्र को जरूर बचाएंगे। चलो सेठाई, अब चलते हैं घर को। अरे वापस दिनों भेज के बाबा वापस आते हैं, कि साहब वापस आते हैं। किताबें पढ़ी के उनमें ध्यान लगा।
और हमारा भारत का संविधान क्या कह रहा है बता दो। ना छुआ छुआ छुए ना जाति बाती वाली मानो स्वतंत्र रहे संविधान बतलाया। आज उसी समय जिस समय जिस दिन का उसी समय जल्लाद ने जिस समय माता पिता को खबर सुनाई, माता पिता बहुत कराए हैं, तो जज साहब पूछने लगा ऐसे। हाँ साहब, तुम्हें क्या बदल मालूम है कि आज के ही दिन तुम्हारी बच्ची को फांसी की सजा सुनाई जाएगी? हाँ साहब मालूम है। तो कोई वकील ढूंढा? हाँ साहब। कहाँ है तुम्हारी वकील? अरे हमारे सोडियम साहब आते होंगे, हमारे साहब हैं अम्बेडकर साहब, उन्होंने हमारी फाइल को लिया था। यानी जिस वकील ने तुम्हारा केस लिया आज बड़ी वकील हाई कोर्ट में मौजूद नहीं है? हाँ साहब आते ही होंगे। सेठ दिल घबरा गया, जवाब दिया सेठ जी हाँ हाँ अम्बेडकर जी तो आए नहीं है। अरे धीरे करो, आ जाएंगे, जरूर आएंगे। आज मेरे श्रोता बंधुओं सेठ से की आंखों में आंसू गिरने लगे। जज साहब कहने लगे जल्लाद जाओ इनके बच्चे को लेके आओ, इनके माता पिता से 5 मिनट मिलने का समय दिया जाए। अब तो हम लोग बच्चे से भी मिल जाएंगे और साहब आएंगे। आशा नहीं होती पूरे विश्वास है कि साहब आएंगे, हमारे बच्चों को जरूर बचाएंगे। हाँ हाँ बोलो। आज मेरे श्रोता बंधुओं जल्लाद जिस समय उस बेटा को लेकर चला है कह रहा लेकर के जवान चले उसको परिवार सभी को छूट गया। जल्लाद ने बेटा के हाथ खोल दिए। 5 मिनट का समय दिया गया कि जाओ अपने बेटा से मिलो। आज बेचारी वो माँ अपने
अपने बेटा की तरफ रोक लगी, जवाब दिया बेटा सुना करना, अरे हमने तुम्हें बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन बेटा हम नहीं बचा पाए। बेटा रो करके जवाब दिया मैया कोई बात नहीं होगा, लीना जन्म सो मरती है। बेटा बोला है माँ बेटा लीना जन्म सो मरती है, एवं धीरज को दीजिए एक अमर पुचकारी के पे प्यार मैया कीजिए। माँ रो नहीं ये दुनिया है हमारी जानी हुई जई है हमारी पार। बेटा रोना रोना है ये दुनिया हुई जई है हमारे कमाल। अरे मैया इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है तो तुम सबको मरना है माँ, हमारा तुम्हारा साथ यही तक था। नहीं बेटा साथ में आप हमारे भाई को लिया था और साहब आते ही होंगे। अरे सजाए अरे ऐसा तो नहीं है साहब। हमें फांसी दे दीजिए साहब और मजबूर है पर हमारे पुत्र को आप छोड़ दीजिए साहब। अरे साहब हमारे बेटा ने गलती की पर सजा हम भोगने के लिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कानून में लिखा है जो मुजरिम जो गुनाह करेगा उसे ही सजा मिलेगी। जल्लाद को दे दिया जाओ, इसे फांसी की फंदे तक चढ़ाया जाए। आज उसी समय तखत पे चढ़ाया गया फांसी का फंदा जल्लाद ने गले में टांग दिया। माता पिता की पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे अम्बेडकर तुमने हमारा केस लिया लेकिन आई नहीं। बेटा फांसी के फंदा पर चढ़ गया फिर अपने माता पिता से कहने लगा मैया है ना पिताजी हाँ बेटा आज मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ लेकिन एक बात याद रखना। कौन सी लगा मेरे बेटे मैया अम्बा दे को ध्यान बबुला
सिलो या भाई जया उसी समय जल्लाद ने फांसी का फंदा टाइट कर दिया। जज साहब ने आदेश दिया कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ही कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि मुजरिम धीरू को धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। जल्लाद तैयार हो जाओ। नंबर होता है 2 नंबर वैसे ही बाबा साहब पहुंच गए। माताएं बहने आएंगी और सभी हमारे कमेटी लोग आएंगे। बाबा साहब को फूल मालाओं से सम्मान करेंगे। सभी माताएं बहने आएंगे। धीरे धीरे तालियों का सहयोग करते रहेंगे सभी लोग।
जानकारी।